ब्रेकअप, किसी रिश्ते का टूटना, वो आपको बहुत दुखी करता है, अंदरूनी आपको कहीं ना कहीं तोड़ देता है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। आज मैं बात करूंगी कि हम ब्रेकअप से उबर क्यों नहीं पाते, हम उससे निकल क्यों नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसी भी इंसान के साथ इमोशनली कनेक्ट होना, उसके साथ जुड़ना, ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मैं बात कर रही हूँ अपने यंगस्टर्स के बारे में, जो कि बहुत आसानी से के साथ किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, दिन रात बातचीत करते हैं, अपने इमोशन शेयर करते हैं। उनका डेली रूटीन क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, एक एक बात, एक एक चीज़ हर समय लोगों को पता होती है। और आजकल आपके हाथ में मोबाइल है, इसलिए आप 24/7 अपने रिलेशनशिप में जिसके साथ हैं उसके बारे में 24 घंटे की उसकी सब क्रियाओं के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में आपको पता रहता है, आप उसके बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से इमोशनल कनेक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश ये रिश्ता नहीं चलता है और टूट जाता है, तो आप जब ब्रेकअप जिसको आप बोलते हैं, आप उसमें जाते हैं, तो उसमें आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत परिवर्तित हो जाती है। अचानक से किसी रिश्ते का टूट जाना, जिसके साथ आप 24 घंटे से जुड़े हुए हैं, 24 घंटे आप जिससे बातें कर रहे हैं, अब बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, वही इंसान आपके मैसेजेस के जवाब नहीं दे रहा है, ना ही आपकी कॉल उठा रहा है, तो मन का टूटना वो जायज़ है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जिसके ब्रेकअप के कारण उनको इतना ज़्यादा आघात लगता है कि वो इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हैं जिससे उनकी नींद उड़ जाती है, घबराहट महसूस होना, ऐसे लगना दिल की धड़कन अचानक बढ़ रही है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। अगर वो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप ऑफिस के काम पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं, रोज़ नई नई गलती कर रहे हैं, तो एक तरह से ना आप खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, और इस कंडीशन को आप बहुत लंबे समय तक खींच रहे हैं। कई बार इस तरह के बच्चे हमारे यहाँ इमरजेंसी में एडमिट तक हो जाते हैं आकर के, क्योंकि कभी वो सर दर्द, एक्सट्रीम सर दर्द लेकर के आते हैं, या नेक पेन लेकर के आते हैं, या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, कुछ खा रहे हैं तो वो पच नहीं रहा है, या वॉमिटिंग कर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। तो इस तरह के फिज़िकल लक्षण, शारीरिक लक्षण आने लगते हैं अगर हमारा मन दुखी है, उदास है, स्ट्रेस में है। अगर आप स्ट्रेस में चले जाते हैं तो इस तरह के शारीरिक लक्षण हमारे शरीर में आना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग एक लंबे समय तक तनाव में है, फिर वो धीरे धीरे लक्षण आपके शरीर में आने लगते हैं। लेकिन परिवार वालों को तो पता नहीं होता कि ये लक्षण क्यों आ रहे हैं, कि आप ये लक्षण आपके दिमाग से जुड़े हुए हैं। तो वो आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे को चक्कर आ रहा है, वो ठीक तरह से खाना नहीं खा पा रहा है, घबरा रहा है। लेकिन उसका जो कनेक्शन है, उसका जो जड़ है, उसका जो मूल जड़ है कि वो समस्या शुरू कहाँ से हुई है, तो वो आपके दिमाग से हुई है, क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ है, आप स्ट्रेस में हैं, और स्ट्रेस में आने पे हमें इस तरह के शारीरिक लक्षण आ जाते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो सालों सालों तक ब्रेकअप के दुख से उबर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि मैंने अपने कई एपिसोड में बताया कि अगर आप अपने इमोशंस को होल्ड करके रखेंगे, अपने अंदर संभाल के रखेंगे, तो आप कभी भी पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पाएंगे। आज मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि आपको सहयोग करेंगे। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको उसमें सहयोग मिलेगा, जिससे कि आप मेंटली ब्रेकअप से उबर पाएँ। वेंट आउट करना, जिसके बारे में मैं हमेशा फोर्स करती हूँ, प्रेशर देती हूँ कि आप अपने निगेटिव इमोशन को निकालना सीखें। वेंट आउट के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप राइटिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप मेरे प्रीवियस एपिसोड्स में जा कर के देख सकते हैं, या आप अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड या क्लोज़ रिलेटिव के सामने जा कर के अपने इमोशंस को बयान कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वेंट आउट दो तरीके से होता है, या तो आप वर्बली वेंट आउट करें, बोल करके करें, या आप राइटिंग के द्वारा करें। तो अपने इमोशन को बाहर निकालें।
कि ज़बरदस्ती हम किसी को भी किसी बंधन में बांध नहीं सकते। ये समझना हमारी आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार देखा है कि सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाह रहा, फिर भी आप कॉल कर रहे हैं। सामने वाला आपके मैसेज के जवाब नहीं दे रहा, फिर भी आप मैसेज कर रहे हैं, और फिर आप एंग्शियस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। तो ये एक सही तरीका नहीं है। जब तक जिसको जिस रिश्ते तक रहना है वो तभी तक रहेगा। किसी को ज़बरदस्ती होल्ड करके रखने की आवश्यकता नहीं है। जो जाना चाहता है उसको जाने देना है। तो ये आपको अपनी सोच में ये परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। कि मेरे सामने यंगस्टर्स हैं, वो बोलते हैं कि मैं ब्रेकअप से इसलिए नहीं निकल पा रहा हूँ क्योंकि उसका क्लोज़र नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें कारण चाहिए कि ब्रेकअप हुआ क्यों है। ज़िंदगी में हर बात का क्लोज़र नहीं होता, हमें लाइफ हर बात का क्लोज़र नहीं देती। हो सकता है सामने वाला वो कारण आपको नहीं बताना चाह रहा है जिसकी वजह से उसने ब्रेकअप किया है, क्योंकि वो शायद आपको दुखी नहीं करना चाह रहा है। तो ये बात आप स्वीकार करें। जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जीवन हर चीज़ का आंसर नहीं देता, तो हर बात का जवाब नहीं होता, हर बात का क्लोज़र नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें हमें अपनी लाइफ में बिना क्लोज़र के ही छोड़नी पड़ती हैं। काफ़ी बच्चे आके कहते हैं कि मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मैं इस ब्रेकअप से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगा। सुसाइडल थॉट्स को आने से हमें रोकना है। आप जिस इंसान के साथ कुछ महीने थे, कुछ साल थे, आप उसके लिए अपने इस कीमती जीवन को दे सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, जो कि जीवन से, जन्म से आपके साथ हैं, और उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है, आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ तक पहुँचाने में। जब इस तरह के विचार आएँ जो कि सुसाइडल हों, आप अपने पेरेंट्स की ओर देखें, आप उनके बारे में सोचें कि आपको उनके लिए जीना है। तो सुसाइडल थॉट्स पे वर्क करना ज़रूरी है। अगर आप खुद नहीं संभाल पा रहे हैं अपने आप को, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क करें, जो कि आपको प्रोफेशनल तरीके से सिखाएगा कि आप किस तरह से सुसाइडल थॉट से निकल सकते हैं। अपने रूटीन को मेंटेन करें। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि वो अपना सारा रूटीन छोड़ देते हैं, ना सही समय पे उठ रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेज जा रहे हैं, ना ऑफिस जा रहे हैं, ना ही वो चीज़ें कर रहे हैं जो आप पहले करते थे, मूवी देखना या बाहर घूमने जाना। आपका जो भी रूटीन था, आपको अपने उस रूटीन को फोर्सफुली मेंटेन करके रखना है। मन नहीं लगेगा, एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, लेकिन फिर आप धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तो आपको स्वयं को पुश करना है। आप पुश करिए कि आप जो है अपने रूटीन को मेंटेन कर सकें। अगर इन छोटी छोटी बातों को अपनाएंगे, कोई भी मुश्किल आपको ब्रेकअप की सिचुएशन से निकलने में नहीं हो पाएगी। आप अपने कॉन्फिडेंस को वापस पा सकते हैं, आप अपने आप को वापस अपने काम की ओर पुश कर सकते हैं, अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से चला सकते हैं, और किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो कि ब्रेकअप की वजह से हुई थी, उससे आप निकल सकते हैं। मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल काउंसलिंग सेशन चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।